नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या हिंदू धर्म में मांसाहार को निषिद्ध किया गया है, और अगर मांसाहार को हिंदू धर्म में निषिद्ध किया गया है तो कैसे कुछ लोग हिंदू धर्म की पुस्तकें में दिखाते हैं कि देखिए आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मांसाहार कर सकते हैं। कुछ लोग पेज नंबर और श्लोक नंबर भी कोड करके बताते हैं कि देखिए आपके हिंदू धर्म के इस ग्रंथ में इस जगह पर इस श्लोक में लिखा है कि आप नर बलि दे सकते हैं, पशु बलि दे सकते हैं, यहाँ तक कि मांसाहार भी कर सकते हैं। ऐसा श्लोक में ग्रंथों में लिखा है। और अगर ऐसा है हिंदू ग्रंथों में, हिंदू धर्म के ग्रंथों में अगर मांसाहार लिखा हुआ है कि मांसाहार कर सकते हैं, तो कुछ लोग साधु संत महात्मा जो सन्यासी होते हैं वो कैसे डायरेक्ट मना कर देते हैं कि नहीं नहीं हिंदू धर्म में तो मांसाहार का कोई स्थान ही नहीं है। ये लोग कैसे डायरेक्ट मना करते हैं? तो चलिए इस बारे में हम विस्तार से समझते हैं। बात यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग कि देखिए जब हिंदू धर्म शुरुआत में भारत में फैला तो उस समय पूरे भारत में कबीलाई क्षेत्र था, जंगली जनजातियां थी। यानी कि जितना भी भारत है, इन सारे भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो या तो कबीलाई जनजातियां थी या फिर जंगली जनजातियां थी। बहुत सारे प्रकार की जनजातियां थी और ये अपने अपने सभ्यता से चल रहे थे। जब इनके बीच में सनातन धर्म की शिक्षाएं पहुंची, जब सनातन धर्म पहुंचा, जब हिंदू धर्म पहुंचा, तो इनकी अच्छाइयों को देखकर ये सारे की सारी जो जंगली जनजातियां थी, जो कबीलाई जनजातियां थी, ये सब सनातन धर्म को स्वीकार करती चली गई और सब के सब सनातन धर्म के हिस्से हो गए। और इन्हीं जनजातियों में ऐसी बहुत सारी जनजातियां थी जिनका मुख्य भोजन मांस था। मांस खाने वाली जनजातियां भी थी। ऐसे कबीलाई जनजातियां भी थी जो मांस खाती थी, वो भी हिंदू धर्म में आ गई। अब क्या हुआ, आप लोग एक एग्जाम्पल से, एक कहानी से समझिए कि ये कैसे मामला बिगड़ा। देखिए प्राचीन काल में एक गुरुकुल था और उस गुरुकुल में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते थे और गुरुकुल के सारे नियमों का पालन करते थे। एक दिन एक नया नया स्टूडेंट गुरुकुल में आया और कहा कि वहाँ के जो गुरुजी थे उनसे कहा कि मुझे भी एडमिशन चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि आ जाइए भाई पढ़ने के लिए। तो गुरुजी ने उसका एडमिशन ले लिया। और इसके बाद में क्या हुआ कि वो लड़का गुरुकुल में पढ़ रहा था, 5-6 दिन बीता और इसके बाद एक दूसरा स्टूडेंट आकर पहुंचा और उसने कहा कि गुरुजी वो जो नया नया लड़का एडमिशन लिया है वो वहाँ पर बैठकर सिगरेट पी रहा था, बीड़ी पी रहा था। तो गुरुजी ने उस लड़के को बुलाया और कहा कि भाई तुम सिगरेट पी रहे थे, क्यों पी रहे थे? तो वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसे दंड दिए, मारे पीटे। इसके बाद में उसे दंड देकर छोड़ दिया और वार्निंग दी कि भाई दोबारा नहीं करना है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बीता और सारे लड़के गए थे जंगल में लकड़ी काटने के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ी काटने गए थे। जंगल से वापस आए, एक स्टूडेंट ने फिर से शिकायत की कि गुरुजी हम लोग जंगल में जब लकड़ी बीनने गए थे तो ये लड़का फिर से सिगरेट पी रहा था। गुरुजी बुलाए, फिर से दंड दिए। एक दिन सब लोग भिक्षा मांगने के लिए गए थे। यानी कि गुरुकुल में भिक्षा से भोजन जो आता था, चावल, उससे भोजन पकता था, तो भिक्षा मांगने गए थे। और वहाँ पर कहा गया कि एक लड़का और आकर बताया, कहा गुरुजी ये आज भी जब भिक्षा मांग गए थे हम सब, तो ये हट गया था वहाँ से और एक जगह छुपकर सिगरेट पी रहा था। तो गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा कि भाई देखो मैंने तुम्हें 2 बार दंड दिया, क्या बात है, क्यों नहीं तुमसे छूट रहा है सिगरेट, क्यों दिक्कत हो रहा है इतना? तो उस स्टूडेंट ने कहा कि गुरुजी मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, मुझे बहुत ज़्यादा तलब लगती है इसको पीने की, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि भाई सही बात है, ये लड़का अचानक से तो छोड़ नहीं सकता। गुरुजी को सारी बातें पता थी कि कैसे कैसे होता है, ये तो लत है, मन नहीं मानेगा, तो ये सारी बातें पता थी। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, तुम संडे के दिन केवल पी सकते हो सिगरेट। संडे के दिन सारे बच्चों के सामने कहा कि संडे के दिन सिगरेट पी सकते हो तुम, बाकी 6 दिन तुम्हें नहीं पीना है। और गुरुजी ने ये सोचकर ये नियम लगाया कि भाई 7 दिन पर एक बार सिगरेट पीने का दिन आएगा, संडे का दिन आएगा, तो अब मान लीजिए 6 दिन सिगरेट नहीं पिया, संडे को मान लीजिए सिगरेट पी लिया, फिर 6 दिन नहीं पिएगा, फिर संडे को पी लेगा, फिर 6 दिन नहीं पिया, और फिर हो सकता है कि एक संडे ये भूल गया, फिर 6 दिन नहीं पिया, फिर संडे को भी भूल गया। इस तरह से संडे छूटता रहेगा और धीरे धीरे इसकी आदत छूट जाएगी। तो ये सोचकर गुरुजी ने कहा कि भाई देखो एक काम करो, तुम संडे को केवल सिगरेट पी सकते हो। और इस लड़के ने क्या किया, इसने इंतजार करना शुरू कर दिया। उस दिन मंगलवार का दिन था, मान लीजिए बुधवार हुआ, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, जैसे ही संडे आया तो ये क्या किया, ये उठा गया और गुरुजी गए थे स्नान करने। ये गया सारे स्टूडेंट से कहा कि देखो गुरुजी ने कहा था
कि संडे को सिगरेट पी सकते हैं, सब लोग सिगरेट पियो, और सब के सब सारे स्टूडेंट बैठकर सुट्टे मार रहे हैं, सब के सब सिगरेट फूंक रहे हैं क्योंकि गुरुजी ने कहा था। बस यही हाल हुआ है। यानी कि सब के सब जो मांसाहारी खाने वाली जनजातियां थी वो जब हिंदू धर्म में आ गई तो यहाँ के जो सनातन धर्म के ऋषि मुनि थे उन लोगों ने समझाया, बहुत समझाया, पर नहीं समझे ये लोग। और जब नहीं समझे तो उन्होंने सोचा कि भाई साल भर में हम 1-2 दिन ऐसा सेट कर देते हैं कि इस तिथि पर ईश्वर के नाम पर तुम अमुक जानवर को मारकर और इसका मांस ग्रहण कर सकते हो, ऐसी व्यवस्था कर दी। और फिर क्या हुआ? वही हुआ जिसे उस गुरुकुल में बच्चे के साथ हुआ था। सेम टू सेम यही कहानी हुई है। तो क्या हुआ है, हिंदू धर्म के बहुत सारे पुस्तक हैं। अब देखिए, बहुत सारे पुस्तक का मतलब क्या हुआ? देखिए, जो सनातन धर्म की मुख्य पुस्तक है, जो हिंदू धर्म की मुख्य पुस्तक है, वो वेद है और उपनिषद है। वेदों में कहीं भी मांसाहार को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है कि मांस खा सकते हैं। यहाँ तक कि गाय को अघन्य न मारा जाने वाला जीव कहा गया है, उसका शिकार भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उसका। और इसके बाद में जो उपनिषद हैं, उपनिषदों में भी कहीं भी पशु बलि के बारे में ऐसे कुछ भी नहीं लिखा है। तो जो मूल ग्रंथ हैं वो केवल वेद और उपनिषद हैं, और वेद और उपनिषद में मांसाहार को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई है। पर जो पुराण हैं, जो स्मृतियां हैं, ये सब बाद में लिखी गई ग्रंथ हैं। ये सब ऋषि मुनियों द्वारा बाद में लिखी गई हैं। भले ही इस पर लेखक का नाम नहीं लिखा है कि किसने लिखा। कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं, जब हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें अंदाजा लगाते हैं कि शायद कोई संस्था रही होगी, कोई मतलब ज्ञानी लोगों का एक ग्रुप रहा होगा जो मिलकर लिखती थी इन ग्रंथों को, इसलिए उस पर लेखक का नाम नहीं रहता है। वरना जो पुराण हैं ये बाद में लिखे गए हैं। हमारे प्राचीन इतिहास में इनके नाम भी आते हैं कि इस पुराण को इस ऋषि ने लिखा, इस आदमी ने लिखा, इस स्मृति को, इस पुराण को इस आदमी ने लिखा। और पुराण बाद में लिखे गए ग्रंथ हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के नाम आते हैं, लिखे हुए हैं। यानी जो पुराण हैं, जो स्मृतियां हैं, ये सब बाद में लिखे गए ग्रंथ हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में बहुत सारी शिक्षा के रूप में अपना लिया गया है। और इसमें किस तरह से ये आया, सारी की सारी जो कर्मकांड है। देखिए, जब भारत में बहुत सारी जनजातियां थी तो बहुत सारी जनजातियों को सभ्य बनाने के लिए उन्हें विज्ञान के बहुत सारे नियम गहराई में तो पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने तो जाएंगी नहीं। जैसे पीपल के पेड़ को नहीं काटना है, अब इस चीज़ को समझाना है उन्हें। तो अब कबीलाई जनजातियां हैं, उन्हें कैसे समझाया जाए कि भाई पीपल के पेड़ को मत काटो, ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, ये है, इसके ये लाभ हैं, ये गुण हैं, वातावरण को ज़्यादा सुधरे, ये सब उनके समझ में नहीं आता। तो उन्हें डराने के लिए पुराणों में, स्मृतियों में लिख दिया गया कि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी रहते हैं, इस पर भूत पिशाच रहते हैं। इस तरह से कहकर उन्हें डरा दिया गया और कहा गया कि इसकी पूजा करो। तो उसे कर्मकांड से जोड़कर उन्हें समझा दिया गया। तो इस तरह से, या फिर उन्हें कैसे समझाया जाए कि सूर्य को जल देने से क्या होता है, जो जल जब देते हैं तो जो धार गिरती है, उस धार को पार करके जो प्रकाश शरीर पर पड़ता है वो कीटाणुओं को नष्ट करने वाला होता है। ये बात उन्हें समझ में नहीं आती, तो कह दिया गया कि सूर्य भगवान को जल दो, नहीं तो सूखा पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह से कर्मकांड से जोड़कर कर दिया गया। तो क्या हुआ, जो पुराण हैं, जो स्मृतियां हैं, ये हिंदू धर्म के ऋषि मुनियों द्वारा बाद में लिखी गई। और किसके लिए लिखी गई? तो उन जंगली जनजातियों को, उन सबको सुधारने के लिए की गई। और इस वजह से सब लोग दिखाते हैं मनुस्मृति को, और मनुस्मृति में दिखाते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पशु बलि दी जा सकती है, मांस खाया जा सकता है, ईश्वर ने कुछ जीवों को खाने के लिए ही बनाया है। इस तरह की बातें आती हैं। वरना जो मूल ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, यानी कि वेद और उपनिषद, उसमें मांसाहार पूरी तरह से निषिद्ध है। और इस वजह से कहा जाता है कि सनातन धर्म में मांसाहार पूरी तरह से निषिद्ध है।